Welcome, my dear students. Yesterday we have started new chapter, a bicycle in good repair. हमने चैप्टर में देखा कि किस तरह दो दोस्त प्लानिंग करते हैं बाइसिकल राइड की, और उनमें से एक दोस्त जो आता है वो बाइसिकल को खोल के पूरा उसके बीरिंग वगैरह को खोल के नीचे रख देता है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। He then said that while he was about it he would see the chain for me and at once began talking of the gear case. वो चेन को देख रहा है और गियर केस के बारे में बात कर रहा है। I did try to dissuade him from that. मैंने उसको ये सब करने से मना किया। I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly. और मैंने उसको बताया कि ये मेरा एक अलग ही प्रकार का एक्सपीरियंस रहा है। If anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper. तो वो क्या बोले कि अगर तुम्हारे मशीन के साथ यानी तुम्हारे इस साइकिल के गियर केस के साथ कुछ हो रहा है तो इस मशीन को बेच दो, सेल द मशीन एंड बाय अ न्यू वन, और नई खरीद लो, इट कम्स चीपर, वो सस्ते में आ जाएगी। ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन। लोग इस तरह बात करते हैं जैसे मशीन के बारे में कुछ नहीं जानते। नथिंग इज़ ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस। इस गियर केस को निकालने से आसान कुछ भी नहीं होता है। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट। मुझे मानना पड़ा कि शायद हो सकता है वो सही हो। इन लेस देन 5 मिनट, 5 मिनट से भी कम समय में, ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस। उसने गियर केस को 2 भागों में कर दिया। लाइंग ऑन द पथ, रास्ते पे पड़ा हुआ, एंड वाज क्रोवलिंग फॉर स्क्रू, और वो स्क्रू भी इधर उधर गिर गए। ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड। ये उसके लिए हमेशा एक रहस्य बना हुआ है कि स्क्रू किस तरह गायब हो जाते हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी। कॉमन सेंस जो मेरे अंदर से लगातार मुझसे बातचीत कर रहा है। स्टॉप मतलब मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही है, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चिफ। यू हैव राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रिवेजेस ऑफ अ ल्यूनेटिक। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी मशीन को बर्बाद कर रहा है, उसके साथ कुछ करे उससे पहले एक पागल व्यक्ति आपकी मशीन को बर्बाद, ये उसके अंदर से, ऑथर के दिल में से आवाज़ आ रही है कि कोई पागल व्यक्ति तुम्हारी मशीन को बिगाड़े, इससे पहले उसको रोक लो। टेक हिम बाय द स्क्रूफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। उसको गले के यहाँ से कॉलर पकड़ के लात मार के भगा दो। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पर्सन्स फीलिंग। लेकिन मैं दूसरों की फीलिंग को हर्ट नहीं कर सकता। आई लेट हिम मडल ऑन। मैं उसको जो है, जो भी वो कर रहा है, मडल ऑन यानी मिक्सअप थिंग्स, वो जो कर रहा है उसको करने देने के लिए मेरे अंदर से तो आवाज़ आ रही कि इसको भगा दूँ, लेकिन मैंने फिर भी उसको वो सब करने दिया जो वो कर रहा है। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रू। अब जो बाकी स्क्रू नहीं मिल रहे हैं उसको ढूंढना उसने छोड़ दिया। ही सेड स्क्रूज हैड अ neck of turning up when you least expected them and that now he would see to the chain. अब उसकी नज़र चेन की तरफ है। He tightened it till it would not move. उसने उसको इतना टाइट कर दिया चेन को कि वो घूमने भी नहीं लग गई। Next he loosened it until it was twice as loose as was. और उसने लूज़ किया तो इतना कर दिया कि पहले से डबल लेंथ में हो गई हो। Then he said we had better think about getting the front wheel back into its place again. फिर उसके बाद वो बोला कि अब अपन ऐसा करते हैं कि इस फ्रंट व्हील जो है इसको वापस उसी की जगह लगा देते हैं। आई हेल्ड द फोर्क ओपन एंड ही वरीड विद द व्हील। मैंने वो जो हैंडल निकाल रखा था वो पकड़ रखा है और वो व्हील के बारे में चिंता कर रहा है। एट द एंड ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट के आसपास, आई सजेस्ट ही शुड होल्ड द फोर्क। मैंने उसको सजेस्ट किया कि तुम ये पकड़ो, होल्ड इसको, हैंडल को, फोर्क को, एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, और मैं व्हील को लगाता हूँ। एंड वी चेंज प्लेसेस, हमने जगह चेंज कर ली। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन, हमने जैसे तैसे करके चीज़ों को अपनी जगह लगाया। एंड द मोमेंट इट वाज इन पोजीशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग, और जैसे ही वो लगा, जैसे पोजीशन पे, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। आई सेड व्हाट्स द जोक। मैंने उसको बोला कि क्या हो गया, क्या मजाक हुआ। ही सेड वेल आई एम एन एश, मैं गधा हूँ। कौन? वो व्यक्ति बोला। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम। ये पहली बार उसने काम की बात बोली थी जिससे मुझे उस लगा कि हाँ उसका सम्मान करना चाहिए। उसने खुद को गधा बोला तो मुझे अच्छा लगा।
आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, मैंने उसको पूछा कि क्या खोज कर ली नहीं। ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, हम बॉल्स को तो भूल गए। बॉल्स मतलब वो जो बीयरिंग खोले थे। आई लुक्ड फॉर माई हेड, मैं अपनी टोपी देखने लग गया। इट वॉज लाइंग टॉप्सी टर्वे इन द मिडिल ऑफ द पाथ, वो मेरी हेड के अंदर टॉप्सी टर्वे की तरह रखे हुए थे। ही वॉज ऑफ अ चेयरफुल डिस्पोजिशन, वो काफ़ी चेयरफुल डिस्पोजिशन है, इस अलग ही तरह की खुशी में दिख रहा था, है ना। ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, हमको जितने मिले हैं उनको तो हम उनकी जगह पर लगाते हैं। वी फाउंड 11, हमको 11 ही मिले, जबकि थे कितने 16। वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन अदर, हमने एक तरफ तो 6 लगाए और एक तरफ 5 लगाए। एंड हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद द व्हील वाज इन द प्लेस अगेन, पहिया अपनी जगह फिर से लग गया। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वोबल नाउ, और इट डिड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वोबल नाउ, अब वो शायद फिर से हिलने लग गया। चाइल्ड माइट हैव नोटिस इट, एक बच्चा देख रहा था। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, वो बोल रहा है कि अभी के लिए तो ये काम कर लेते हैं। आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज़ ऑफ रियल यूज़ ऑफ मी, मैंने उसको बोला कि ये सब देखना हमारे किस काम का। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट मी, ये तुम्हारी स्किल की वजह से ही मुझे एक अलग ही किस्म का आनंद आ रहा है। इट इज़ योर चीरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, मतलब जैसे तैसे चीज़ें लगा दी तो वो उसकी थोड़ी तारीफ करने लग गया उधर। योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड, और तुम्हारा ये जो इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस यानी एक जो आशा थी, इसने अच्छा किया। दस इनकरेज्ड, उसमें साहस भर गया। इज सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस, अब वो पहिया लगाने के बाद गियर केस लगाने के लिए बैठा। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड, वो बाइसिकल के ऑफ साइड में आके काम करने लग गया। देन स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड, कभी ऑफ साइड में जाके काम करता, कभी ऑन साइड में आके काम करता। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, फिर मैंने उसको पकड़ा। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विथ हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, फिर उसने उसका सिर बिल्कुल ग्राउंड पे रख के नीचे साइकिल के बीच में घुसा दिया। एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो, और बिल्कुल नीचे से जैसे वो मैकेनिक लेट के काम करते हैं वैसे काम करने लग गया। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, खुद के ऊपर उसने ऑयल भी गिरा लिया। देन ही टूक इट अवे फ्रॉम मी, फिर उसने बाहर निकाला। एंड डबल हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन हिज हेड, और इतना सब कर कुराने में उसने साइकिल खुद के सिर के ऊपर गिरा ली। तो इस तरीके से साइकिल को खोला, कुछ चीज़ें मिली, कुछ स्क्रू मिले, कुछ बॉल मिली, कुछ नहीं मिली, और उन्होंने जैसे तैसे उसको लगाना चालू रखा। और वो एक तरीके से वो साइकिल के कभी इधर जाके काम करता, उधर जाके काम करता, और लास्ट में तो उसने साइकिल उसके सिर के ऊपर ही गिरा ली। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब इतना काफ़ी, आप इसको फिर से पढ़ना, स्टोरी को समझना, काफ़ी कॉमेडी है। दोनों किस तरीके से उस साइकिल में फंस गए हैं, कहाँ तो उनका राइड का प्लान था और कहाँ पर वो इसको खोलने में और अपने खुद के ऊपर गिराना, यहाँ तक कि उसने, वो जो व्यक्ति है, उसने खुद के चेहरे के ऊपर ऑयल भी गिरा लिया, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। ओके, बाय।